दोस्तों, मेरा नाम कंचन शर्मा है और मैं एक 20 साल की अभी हूँ। मैं मुंबई पुणे शहर की रहने वाली हूँ। मैंने इसी साल अर्थ बायो से पास किया है और मैं कॉलेज जाने लगी हूँ। मेरा सपना एक डॉक्टर बनने का है। आप लोग तो जानते ही हैं मुंबई पुणे में लोकल बसों की हालत उन्हें पैर रखने की जगह नहीं देती, और ऐसी स्थिति में बहुत सी बात लड़कियों के साथ बहुत से लोग पीछे से बहुत कुछ कर बैठते हैं। मैंने कई बार स्टोरियां पढ़ी है, लेकिन कभी वैसा नहीं किया किसी के साथ, और ना ही कभी हाथ से किया ज्यादा, क्योंकि यह सब मुझे पसंद नहीं है। लेकिन अभी एक सप्ताह पहले शाम 4 बजे यहाँ मुंबई कॉलेज से फोन आया कि मुझे कल सुबह कॉलेज में जाकर अपनी एडमिशन पेंडेंसी को पूरा करना है, वरना मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने उसी वक्त पापा को फोन किया, लेकिन उनके पास समय नहीं था मुझे लेने आने के लिए, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। तो मैंने अकेले ही बस से जाने का तय किया। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पैक किए, अपने कपड़े चेंज किए और फूफा जी के साथ बस स्टैंड के लिए निकल गई। हमें बस स्टैंड पहुंचने में 5 बज चुके के थे और नासिक से मुंबई जाने में लगभग 5 घंटे लगते हैं। फूफा जी ने मेरे बस का टिकट लिया और हम बस का इंतजार करने लगे। बस आई तो उसमें काफी जगह भीड़ थी, तो फूफा जी बोले अगली बस से चली जाना, लेकिन अगली बस रात को 1 बजे थी और मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती थी। तो मैंने इसी बस में जाने का तय किया और फूफा जी कहा थोड़ी देर में जैसे ही जगह होगी तो मैं किसी सीट पर बैठ जाऊंगी। फूफा जी ने भी बोला ठीक है, और वे मुझे बस में चढ़ाकर घर चले गए। मैं बस की भीड़ में जगह बनाती हुई पीछे की साइड जाकर खड़ी हो गई, लेकिन बस में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। मैं किसी तरह एडजस्ट करके खड़ी हो गई। तभी मुझे ध्यान आया कि मैं जल्दी में सलवार कुर्ते के अंदर के कपड़े तो लाना ही भूल गई। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा। वैसे तो बस में बहुत भीड़ थी, तो अब मैं थोड़ा डरी हुई चुपचाप अपना बैग हाथ में लेकर खड़ी हो गई। तभी उनमें से एक लड़के की नज़र मुझ पर गई और वह भीड़ को काटता हुआ मेरे पास आने लगा। उसकी उम्र लगभग 22 साल का होगा, रंग सांवला, बढ़िया मस्कुलर बॉडी और लगभग 6 फीट हाइट। वह मेरे आगे आकर खड़ा हो गया। अब बस चलने लगी। बस का अगला स्टॉप सीधा मुंबई ही था। वह लड़का मुझे ही देखे जा रहा था। रात के 8 बज चुके थे और जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी बसों में लाइट होती है पर जलती बहुत कम है। बस में हल्का अंधेरा होने लगा, जैसे कि मैं सबसे पीछे खड़ी थी और लास्ट में जो लोग बैठे थे थक कर सो चुके थे, पर वह लड़का अभी मुझे देखकर ही जा रहा था। लड़का इतना समझ चुका था कि मैंने सलवार के अंदर वाले कपड़े नहीं पहने थे। वह मुझे घोरे ही जा रहा था और मैं उससे नजर चुरा के इधर उधर देख रही थी। अब लगभग 9 बजे के आसपास वह मुझसे बोला मुझे पीछे खड़े होने दो, आप थोड़े आगे हो जाओ। तो मैंने उसे बोला ठीक है, क्योंकि पीछे जो लोग सोए हुए थे वे बार मुझे धक्का दे रहे थे। तो मैं थोड़ा आगे होके खड़ा हो गई और वह मेरे पीछे जाकर खड़ा हो गया, लेकिन मैंने जब पीछे देखा तो वह मुझे ही घूरे जा रहा था और अब बस में अंधेरा हो चुका था। वह जो लड़का मेरे पीछे खड़ा था वह धीरे मेरे पीछे से चिपकने लगा और अपना एक हाथ मेरी कमर पर रख दिया। मुझे लगा कि उसने ये भीड़ के मारे किया होगा, थकान की वजह से। तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मुझे थोड़ा डर लग रहा था। कुछ देर बाद वह अपने हाथ को मेरी कमर पर चलाने लगा और धीरे अपने दूसरे हाथ को भी मेरी दूसरी कमर पर रख दिया था। अब वह अपना हाथ धीरे मेरी कमर से नीचे की तरफ ले जाने लगा और उसको सहलाने लगा। तब मुझे अजीब सा लग रहा था और थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर किसी को पता चल गया तो मेरी ही इंसल्ट होगी। तो मैंने चुपचाप खड़े रहना ही सही समझा और इससे उसकी हरकतों को और जोर मिल गया और वह जोर से मेरी सहलाने लगा। अब धीरे वह मेरे पास आने लगा और पीछे से आकर मुझसे पकड़ लिया। अब मैं क्या करती आपको तो पता ही होगा। हम बैठ गई उसी के पास, फिर हमने बस में ही और चौके खूब लगाए। तब तक हम अपनी मंजिल तक पहुंच गई। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी एक लाइक करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।